इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का ट्रिग्नोमेट्री के बाद वाला चैप्टर 9वां चैप्टर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है वह हमारा 9.1 है। ठीक, अब 9.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये हमारा फिगर दिया हुआ है। ठीक, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग जब इस वीडियो को देखें तो एक पेन कॉपी तो रखें ही, साथ में आप बुक भी रखें जिससे आपको क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझने में आसानी होगी। और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम क्वेश्चंस को समझेंगे नहीं तब तक हम ना ही तो फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, और जब तक हम फिगर नहीं ड्रॉ कर पाएंगे तब तक हमसे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे बहुत ज़रूरी है कि हमें ये बुक सामने होना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन सामने होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले क्या कहता है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक, तो डोरी पे अगर चढ़ रहा है तो वो हमें ये पता है कि कोई भी डोरी हमेशा तिरछा होता है, थोड़ा सा तिरछा जरूर रहता है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है लेकिन वह ढील उसमें नहीं है और तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। और ये भूमि पर ए भी हमारा खंभा लगा हुआ है जिसपे ए पे वो बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर से डोर की ऊंचाई कितना डिग्री की कोण बनाती है, 30 डिग्री, तो हमें क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई ए बी निकालना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम फिगर ड्रॉ करते हैं। एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है। जब हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं तो ये फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री होगा और हम इसे बी दिए, और ये ए है हमारा और ये सी है, क्योंकि फिगर भी यही है। और क्या कहता है, ये जो डोरी है, डोरी वह जमीन से कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। ठीक है, और डोरी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। तो क्या कहा जाता है क्वेश्चंस में कि ये जो हमारा खंभा है, सर्कस का जो खंभा है वह कितना मीटर लंबाई का है, कितना मीटर ऊंचा है। ए बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, ए बी के वैल्यू हमें फाइंड करना है, निकालना है। तो हमें फिगर तो दिया हुआ था, हम सबसे पहले मानेंगे। ठीक है, माना ए बी इक्वल टू एच, क्या है, खंभा है, खंभा है। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। जब हम लोग ए बी सी में लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम लेते हैं तो हमें निकालना क्या है, हमें लंब दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ये कर्ण दिया हुआ है। और हम आपको ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस के फर्स्ट वीडियो में और लंब और कर्ण, इन दोनों के संबंध में हम लोगों ने आपको बताया भी है कि आप किस तरह से लंब दिया रहता है और किस तरह से कर्ण दिया रहता है तो हम कौन सा फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, साइन लगाते हैं, कॉस लगाते हैं या टेन लगाते हैं। ठीक है, ये बताया भी है। तो जब भी हमें लंब और कर्ण के बीच संबंध दिया रहे तो हम लोग साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है अब, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, पी बाई एच। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ, क्योंकि थीटा के जगह पे हमारा 30 डिग्री है तो हम लिखेंगे क्या, साइन 30 डिग्री इक्वल टू, देखिए पी, और पी का वैल्यू क्या है हमारा, ए बी। ठीक है, एच का वैल्यू क्या है हमारा, ए सी। तो हम नाम ए सी तो लिख दिए। अब साइन 30 डिग्री का हम लोग वैल्यू लिखेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1/2। ठीक है, तो 1/2 लिख देते हैं इक्वल टू, ए बी का वैल्यू हम लोग ए बी को क्या माने हैं, एच माने हैं, और ए सी का वैल्यू क्या है हमारा 20। तो हम जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, हम उसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते जाते हैं। ठीक है, अब h को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2h इक्वल टू 20 को अगर 1 से गुना किया जाता है तो ये क्या आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब h के साथ ये 2 क्या चीज में है, गुना में, तो उस साइड जाएगा तो भाग में। ठीक है, तो h इक्वल टू क्या हो गया, h इक्वल टू 20/2।
2 इक्वल टू क्या 10 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अतः क्या क्वेश्चन में क्या निकालना था हमें, खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई ए बी इक्वल टू एच इक्वल टू कितना है हमारा 10 मीटर आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सब क्वेश्चंस में हमें फिगर ड्रॉ करना बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब तक हम फिगर नहीं ड्रॉ कर पाएंगे तब तक हमसे क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग एकदम बढ़िया से बनाने के लिए सबसे पहले फिगर को एकदम बढ़िया से ड्रॉ करेंगे। फिगर हमारा अच्छा है फिर हम क्वेश्चंस को एकदम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर फिगर हम बना लिए सही सही तो समझिए 50% क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तब इस चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्या लिखा है, आंधी आने पे कोई पेड़ आधा से थोड़ा ऊपर से आधा थोड़ा सा नीचे से क्या होता है वह पेड़ टूट जाता है और टूटने के बाद क्या होता है वह जमीन में उसका छिप मतलब जो शिखर है वह जमीन में सट जाता है और जमीन को छूने लगता है और वह इसके साथ कितना डिग्री कोण बना लेता है 30 डिग्री कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है क्या है वह 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है कि पेड़ की ऊंचाई पहले कितनी थी। ठीक है, अब देखिए फिगर पहले ड्रॉ करते हैं उसके बाद हम लोग इसको बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए सबसे पहले हम बनाएं, ये हमारा मान लीजिए पूरा बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा हमारा पेड़ है और ये क्या है हमारा जमीन है। ठीक, अब ये पेड़ हम मानते हैं कि ये पेड़ हमारा यहाँ से टूट गया, ये पेड़ जो है यहाँ से टूट के और ये ऐसे मुड़ा, ये पेड़ हमारा इतना बड़ा था, ये पूरा टर्म क्या हुआ ऐसे, ये आंधी आया और ये ऐसे 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 क्या हुआ ये जमीन को टच कर गया, ये ऐसे हमारा गिर गया। ठीक है, इस तरह से ये जमीन को छू दिया है। तो अब ये हम मानते हैं कि ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है, ये दूरी है, ये लंबाई है, दोनों क्या है हमारा इक्वल है। मतलब ये ए मानते हैं, ये बी, ये सी और ये डी। मतलब क्या कि जितना बड़ा हमारा ए बी है उतना ही बड़ा बी सी होगा, क्योंकि जो ए बी टूट के ही तो हमारा बी डी बना है, ए बी टूट के बी डी बना है, ए बी टूट के बी डी बना है। ठीक, तो ये जितना बड़ा ए बी उतना ही बड़ा हमारा बी डी। और क्या कहता है जमीन से कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री लिख दिए। उसके बाद क्या कहता है कि जमीन जहाँ पर पेड़ खड़ा था वहां से जो उसका छिप मतलब जो शीर्ष जमीन पे सटा वह कितना दूरी पे सटा, तो 8 मीटर पे जाके उसको छुआ। तो क्या कहता है हमें पेड़ की लंबाई, तो पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से लेकर के पूरे, ये पूरा हमारा हो जाएगा पेड़ की लंबाई, ये पूरा। ठीक है, अगर हम बी डी का वैल्यू फाइंड कर लिए मतलब ए भी निकल गया क्योंकि दोनों तो इक्वल है। ठीक है, बनाते हैं। देखिए हम लोग मानते हैं, माना ए सी, माना ए सी पेड़ है। ठीक है, पेड़ तो हमारा पूरा एसी है क्योंकि बाद में ये टूट के सिर्फ बीसी बचा, चूंकि ई वाला पार्ट टूट के हमारा बीडी बन गया। तो माना एसी पेड़ है। ठीक, जिसका ऊपरी भाग ए बी बराबर बी डी टूट कर जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब देखिए प्रमाण में देखिए, अब हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं क्या बी सी डी, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा क्योंकि जब पेड़ हमेशा उस पर 90 डिग्री पे खड़ा रहेगा। ठीक है, तो क्या ट्रायंगल बी सी डी में। ठीक है, अब देखिए tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बी सी बाई 8। देखिए बी सी हमारा लंब है और डी सी क्या है हमारा 8 है, तो हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा पी बाई
बी, तो पी का वैल्यू है BC और ये क्या हमारा CD, तो 8, ठीक है। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा, चूंकि tan 30 छोटा है तो क्या हो जाएगा इसका 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा BC/8। इसका क्या मतलब BC इक्वल टू क्या हो गया, BC मतलब √3 BC इक्वल टू क्या 8, ठीक है। तो BC इक्वल टू क्या हो गया हमारा 8/√3, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग फिर इसको आगे करते हैं, ठीक। देखिए चूंकि अभी हमारा इतना आया, ठीक, तो हम तो ये निकाल लिए, BC का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग कर्ण निकालते हैं, BD निकाल लेंगे तो ये AB के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला, अब देखिए, अब cos 30 डिग्री इक्वल टू, ठीक है, cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि आधार क्या है हमारा 8, कर्ण क्या है BD। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा हमारा √3/2, ठीक है। cos 30 डिग्री का वैल्यू हमारा √3/2 होता है, तो 8/BD, तो √3BD इक्वल टू 8 × 2, ठीक है, 2 × 8, तो BD इक्वल टू क्या हो गया हमारा 8 2 ना 16, अब बट्टा में √3 इस साइड गुना में था, इस साइड आया तो भाग में। अब हमें ये निकल गया BC का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 8/√3 और ये BD का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला 16/√3। अब क्या करेंगे हम इस BC को, अब ये BD जो है, ये BD तो हमारा AB के बराबर है, तो BC में अगर हम ये BD जोड़ दें, मतलब AB जोड़ दें, तो हमारा क्या निकल जाएगा पूरे AC निकल जाएगा, ठीक है। देखिए तो आप इसको आप लोग नोट कर लें वीडियो पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए अब निकालते हैं क्या हम लोग यहाँ, चूंकि पेड़ हमारा क्या है, पेड़ है हमारा AC, ठीक है, तो AC इक्वल टू क्या AB प्लस BC, ठीक है। देखिए तो AB क्या है हमारा 16/√3 था और BC क्या था देख लीजिए, AB क्या है AB, ये BD या AB तो दोनों बराबर हुआ, तो क्या 16/√3 और ये हमारा BC क्या है 8/√3, तो लिख देंगे यहाँ पर हम क्या 8/√3। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो LCM क्या हो जाएगा हमारा √3, ठीक है, LCM √3। अब √3 है ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा पूरा 16 + 8, ठीक है। अब देख लीजिए ये क्या हो जाएगा 24/√3। तो ये चूंकि आंसर ये हमारा नहीं होगा, ठीक, आंसर तक पहुंचने के लिए हमें इसको रैशनलाइजेशन करना होगा, मतलब हर परमयकरण, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे ये 24√3/3, ठीक है। तो अब 3 से इसको हम अगर काटते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या 8 3 8 3 8 24 इक्वल टू 8√3 मीटर, ठीक है। अब इसको हम अगर और इसे सिंप्लीफाई करें तो हम ये भी लिख सकते हैं 8 × 1.732, चूंकि √3 का वैल्यू होता है हमारा 1.732 इक्वल टू 13.856 मीटर आंसर, ठीक है। अब क्या हो गया हमारा पेड़ का ऊंचाई क्या हो गया 13.856 मीटर, मतलब अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर आंसर। ये आंसर लिखे या ये आंसर लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। और 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन एकदम इंटरेस्टिंग है। हम लोग बचपन में ये फिसलन पट्टी पे खेलने के लिए जाया करते थे। क्या कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। जबकि अब जो 5 साल से बड़ा बच्चा, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए वह जो ठेकेदार है वह 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। देखिए दोनों फिसलन पट्टी हम बनाते हैं,
मान लीजिए एक फिसलन पट्टी हमारा ये है और एक इससे छोटा फिसलन पट्टी मान लेते हैं ये है, ठीक। हम इसका मान लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अब ये हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा एसी फिसलन पट्टी है यह 5 वर्ष से ज़्यादा अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, और ये पीआर जो फिसलन पट्टी यह हमारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या कहता है हमारा, ये जो बड़ा वाला है ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है और ये छोटा वाला है ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और एक जो है यह 1.5 मीटर पर बना हुआ है, ठीक। और छोटा वाला कितना मीटर पर, 3 मीटर पे बना हुआ है, ठीक है। 3 मीटर लंबा है, ठीक। अब देखिए इसके बाद तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना एसी और पीआर, ये एसी और पीआर दो फिसलन पट्टी, दो फिसलन पट्टी है, ठीक है। अब प्रमाण में आगे निकलते हैं, आगे बनाते हैं। तो आगे क्या होगा हमारा, देखिए सबसे पहले हम इस त्रिभुज में ले लेते हैं, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। जब ए बी सी में हम लोग लेंगे तो क्या, देखिए लंब है और ये क्या है हमारा कर्ण, लंब और कर्ण आधा में अगर संबंध दिया हुआ है तो हम लोग साइन थीटा लिखेंगे, तो लिख देंगे साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि एंगल का मान क्या है 30 डिग्री। हम सी नहीं लेंगे, थीटा नहीं लेंगे, क्या लेंगे 30 लेंगे, क्योंकि 30 हमारा दिया हुआ है। इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1.5 जो कि परपेंडिकुलर है, और नीचे में क्या हो जाएगा कर्ण, जो कर्ण क्या है हमारा ए सी है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है हमारा हाफ होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 बाई ए सी, ठीक। अब देखिए फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके लिख लें। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए तो अगर हम फिर ए सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी, और 1.5 को हम लोग अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ए सी इक्वल टू 1.5 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3 मीटर। तो हम लोग अब ये कह सकते हैं कि ये जो छोटा वाला जो फिसलन पट्टी है इसका कितना डिग्री पे बना हुआ है हमारा 30 डिग्री पे, तो वह क्या होगा, उसकी ऊंचाई क्या है हमारा 3 मीटर ऊंचा है, ठीक। अब देखिए आगे, नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए हम लोग दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। अब देखिए अब इस त्रिभुज में जब हम लोग लेंगे नेक्स्ट में इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री इक्वल टू 3 बाई पी आर, ठीक है। देखिए पी क्यू आर में साइन 60 डिग्री इक्वल टू 3 बाई पी आर। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा √3/2, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 3 बाई पी आर। तो अब पी आर को अगर हम इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 पी आर इक्वल टू 2 इंटू 3। तो क्या हो गया हमारा फिर अब पी आर इक्वल टू 6 बाई √3। तो फिर हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो क्या निकल के आएगा हमारा 6√3/3। अब 3 से इसको हम जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2√3, 3 दूना 6, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम लोग ये लिख सकते हैं कि अतः क्या था क्वेश्चन हमारा, जो एक था हमारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक था 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं हम लोग कि जो 5 उम्र से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसके लिए हमारे 3 मीटर लंबाई का फिसलन पट्टी बनाएगा, और जो 5 से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए है उसके लिए हम क्या बनाएगा, वो 2√3 मीटर का बनाएगा, ठीक है। तो हमारा एक क्या हो गया 3 मीटर आंसर हुआ और एक 2√3 मीटर आंसर हुआ, ठीक है। तो हम लोग अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।